कहाँ जा रहा है? तो गाइस हम देव सदन एंटर होते हुए तो आपको दिखाएंगे ऊपर क्या है। कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग है ना, तो मीटिंग दिखाएंगे। ये हमारे गुरु जी है देव सदन का। युवराज हमारे यूबी वायरस मंथ। यहाँ पर साइलेंट आवाज बोलने को मतलब शोर नहीं करना है, इसलिए डिसिप्लिन में रहना है। क्यों? किस में रहना है? डिसिप्लिन में, अनुशासन हमारा बच्चन है। मेरा बच्चन है, मेरा शासन। बच्चा है बोल रहे भाई, वो भी जचेगा, बच्चन ठीक नहीं लग रहा है। ये देखिए हमारी कबूतरी। Mr. Calvin Wilson has published so many papers in the journals and has so many books also, and he is really an international research scholar. Asia का first international seminar. देखिए लाइव भी देख सकते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस को। I really welcome मैं टीवी इतना हमारे पास here in this international conference. गाइस आप लाइव भी देख सकते हैं इसको, लाइव भी। Bias River. You'll see a few things not in the picture there now. Probably didn't live here. It's assumed that they probably lived in the Shimla district. Kothgar, by the way, is the village where the first apple trees were planted by an American. That's a wonderful. गाइस जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो इसकी लाड़ी। What we're missing, of course, I mean, perfect copies of reality. What we're missing is colour. It as a narrative, and it's almost a shame that if you know that photography was, 25 years older, 24 years older than the oldest photograph, that there are no other photographs. There aren't. 1863 is the oldest pictures captured by the sunlight here in the Kulu Valley. To see them, I mean, time travel is cool. Okay, well, are you asking how long it took to take the photograph? Well, they're in photography world, they're relatively famous photographers. But it's only a few people. दोनों के बीच में वार्तालाप होते हुए। He knows about it. There's a good chance it was there in 1803. There's a chance that it was there in 1793. Those could be 18th century buildings. You're looking further into the past than the photograph actually records. Like I showed you the woman. If she's a very old woman in 1898, let's say, let's call her a conservative 70. Then she was born in the 1820s, you know, shortly after. मैं ये बताना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज करना चाहते हैं, तो पाइन के ट्री को मैंने एज ए बुक लिया है। और कुछ लोग होते हैं द्रोणागिरी गए थे, हर जगह स्टोरी अलग है। A lot of name places, ये चैनी कोठी। So it is having unique biodiversity. So this is a typical Pangwang, and the area is 1,600 square kilometer. Pangira, Pulto, Himalayan fraternity, और जब मैंने देखा कि लोग इसको इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट इसको इकट्ठा करते हैं, जुलाई में से राइट टाइम। आज आप देखेंगे थेरेपी में भी है, चाइनीज सिस्टम और मेडिसिन में भी है, और जापान में भी बहुत जो इसका ट्रेंड हो रहा है। तो ये नर्वस सिस्टम ब्रीदिंग प्रॉब्लम के ऊपर की ओर जाते हैं। और जब मैंने फॉरेस्ट वालों से बात की, पाइन मीडोज और सब पाइन मीडोज में लोगों द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। ये आप देखें, जब डिफरेंट धार में हमने सर्वेलेंस सर्वे किया, तो सिधानी धार, गोड़ धार, चस्ट डोरी, मैंने जब देखा पूरी डिटेल स्टडी की, तो हर धार जो है दैट इज रिच इन दिस प्लांट। इस प्लांट मेडिसिन प्लांट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और क्योंकि इकोनॉमी जुड़ी है तो उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। जब हमने गूगल पांगी वैली को जब हमने इसको पूरा
स्टडी किया तो देखा जो ये उसकी लोकेशन जो है सब अल्पाइन एरियाज में, शोर विलेज है, थांथल धार है, म्याड़ है, चस्क भटोरी है, बैक साइड में जंसकर है, तोआन है. All these alpine areas they are reaching this very critical endangered plant. IUCN के अंदर जो है ये क्रिटिकल endangered plant माना गया है. प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की कलेक्शन है तो इसका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है. ये सारे कारण है. और पांगी कॉलेज में जब हम थे सुरेंद्र वाज देयर तो हमने इसको डॉक्यूमेंट किया. व्हाट अबाउट द इशू कंसर्न्स, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अनसाइंटिफिक हार्वेस्टिंग हो रही है, एक्सेसिव ग्रेजिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है. सबसे ज्यादा कलेक्शन जो है वो पुल्टो की देखी गई, बैक्टीरिया रेलाई की. और ये डेक्टाइल में भी होती है. और ये बहुत सारे चुकरी है, रतनजोत है, ये मार्केला है, गुरनू है. और जो है इकोनॉमिक जब हमने इफेक्ट्स देखे तो जब मैंने लोगों से इंक्वायर किया तो ये जीरा, गुच्छी, पतीस, चिलगोजा, काला जीरा सबसे ऊपर पुल्टो. तो एक घर में हर साल एक एवरेज परिवार 70-80 और 1.5 लाख तक रुपए जो है वो कमा रहा है. Everybody was involved in production of this very important medicinal plant. So हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि आगे क्या हो सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेयर एंड हाईली सेंसिटिव स्पीसीज को स्पेशल अटेंशन दी जाए. फॉरेस्ट महकमे द्वारा लोगों को जागरूक किया कि बहुत सारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं जिसके बारे में मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है. तो इस तरह जो कंक्लूजन हमने निकाला कि नॉलेज अबाउट सस्टेनेबल यूज ऑफ हर्ब्स, लोकल हर्ब्स शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड दो इट इज ए वेरी इलीगल बट फॉर policy maker to decide whether if the economy is going to enhance of the local area. When I was in Pangi तो भी टाइम में मैंने किया. बट इट इज इन ग्रेट नेशनल पार्क, हामका वैली में भी है. जहाँ जहाँ मैं कुल्लू में रहा, जब भी मैं जाता हूँ ट्रैकिंग तो देखता हूँ कि लोगों का ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है. कुल्लू itself is a very rich in all these medicine. Act locally. I hope मैंने 10 मिनट में पूरा कर दिया. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this wonderful and brief presentation. And now I would like to welcome Dr. Anil Dogna, Principal, Government College, Rakkad, Kangra. And I would like to brief about the sir. Sir has published many books. होने के बाद हमने बहुत चेंज किया जिसको अब जीडीपी मतलब आय की बढ़ाने को कि जीडीपी बढ़ गया तो खुशी आ गया. आपको मैं बता देना चाहता हूँ. Wow, what a stone! No, very nice. Concentration. Has master degree in public administration. In the past 5-7 years, he is working in the socio development space. He has worked with national government ministry. बहुत अच्छा लगा कि हम कहाँ से आए, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है. डॉक्टर पार्थ ने स्टोन एज से लेकर कहा कि हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए और अब आज हम कहाँ हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं. क्या कोई बता सकता है? हाँ बताओ. आ जाओ, आओ, आना चाहिए. लेकिन ठीक है कि हम दुनिया में आए हैं, हमको काम करना है, लेकिन हमको चाहिए कि हम कौन है. तो देखिए समय है, जो चीज समय की धारा में आएगी वो मरेगी जरूर. अभी मैं घर से आया हूँ समय की धारा में ही पहुंचा. देखो जो बात अभी मैंने की कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो ऐसी ही बातें मोहब्बत अनपढ़ भी बिल्कुल ही गवार. जिसे कहते हैं ना, जैसे तुलसीदास ने कहा था कि ज्ञानी मूड ना कोई. अब यहाँ हम आए सभी, मुझे लगता है एक भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी ज्ञानी नहीं, क्योंकि सब ने अपने शब्दों में व्यक्त किया. यहाँ से ऐसा है, 2 + 2 4 है. यदि कोई ऐसा आए यहाँ जो मौन में कह दे जो वो कहना चाहता है, तब हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ से आए और कहाँ हमें जाना है.
शब्द तो बहुत फीके हैं, शब्द हमें कहीं नहीं ले जा सकते। मैम का प्रश्न था, जो मैम का प्रश्न था कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम क्या करने आए हैं। देखिए ये प्रश्न है, जब तक प्रश्न रहेगा तब तक द्वंद रहेगा, डायलेक्टिक तब तक रहेगा। जिस दिन द्वंद मिटेगा उस दिन प्रश्न मिट जाएगा। बात क्या है कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे। देखो हम कहीं से नहीं आए हैं और हमने कहीं नहीं जाना है। देखो कार्ल गुस्ताव जंग ने कहा था, जो व्यक्ति अंदर से जितना खोखला होगा वो बाहर उतना प्रदर्शन करेगा। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। मगर जो बात है कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, ऐसे सवाल मेरे मन में भी होते हैं। देखिए अभी मैं कहूँगा कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे। 2 मिनट में कहने का प्रयास करूंगा। देखता हूँ मैं कितने यहाँ पर ज्ञानी हैं, कितने अज्ञानी हैं। मुझे पता है यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, ये जो प्रश्न है ये अव्याख्या है, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, तो मान लो कोई यंग वुमेन कहे कि यार है क्या बच्चे को जन्म देना कोई बड़ी बात है, हम साइंटिस्ट हैं। अरे जिस दिन तुम खुद माँ बनोगी उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि माँ बनना क्या है। उस दिन पता लगेगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अंत में मौत को नमस्कार, धन्यवाद। क्योंकि ये सब क्या है, इसको कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना कि जी हमारा देश भारत है, हमारा देश बनाना है। तो जब तक हम अपने देश को किसी पर्टिकुलर एरिया में बांटने की कोशिश करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारे भीतर है, हमारे भीतर कहा जाता है कि जो शरीर है इसमें 7 सीढ़ियां होती है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, हम लोग, मुझे लगता है हम जितने भी यहाँ पे है हम सिर्फ दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे हैं, हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मौत एक झटके में सब कुछ छीन लेगी। अंत में मौत को नमस्कार, स्वयं को जानने का प्रयास कीजिएगा। अंत में जय हिंद, जय भारत। मेरा जो शुभ नाम है, सांसारिक नाम है मेरा शुभम, क्योंकि मैं खुद को सांसारिक ही मानता हूँ। बेसिकली मैं लाहौर स्पीति से हूँ और यहाँ मैं वर्तमान में जाना में रहता हूँ अभी इस समय। शुभम शुभम इस समय क्या है कि आज की जो हमारी ये इसको कहेंगे गोष्ठी, ये चर्चा कर रही है कि कौन के मन में क्या है। लेकिन शुभम बहुत अच्छी बात आपने की। लोगों ने कहा तिरंगा 25 रुपए में बेच रहे हैं। मेरी तरफ से जवाब ये है, तिरंगा तो बेशकीमती है, वो तो कोहिनूर हीरा है जिसके लिए अनेकों लाखों करोड़ों लोगों ने जान की बाजी लगाई, अपने प्राण में छावर किए। मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले जब मैम ने मेरे साथ बात की, डॉक्टर सोनाली गुप्ता ने, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शुरू में ही उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कार्यक्रम करवा सकते हैं, तो मेरा एक आइडिया था कि क्यों ना इसका बेनिफिट बच्चों को भी हो और टीचर्स को भी हो। इसीलिए हमने कोशिश की, क्योंकि कॉलेज अभी ढंग से शुरू नहीं हुए हैं तो उस तरह की संख्या स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कम रही, लेकिन हमने अपने लेवल पर पूरी कोशिश की कि बच्चे आए जरूर और सीखे, क्योंकि ये जो स्टोर हाउस है नॉलेज का, ये बहुत बड़ा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि उसने सभी फील्ड में महारत हासिल की है। गाइस, तो हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हमारा ब्लॉग। तो फिलहाल तो अब खत्म हो चुका।